हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर कूल। अगेन आई हैव कम टू टीच यू फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, आप रेडी हैं? आज मैं आपके लिए फिर लेकर आ गया हूँ चैप्टर 6 पैसिव वॉइस। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज चल रही है पैसिव वॉइस की। हर चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। आने वाले समय में आपके जो पैसिव वॉइस हैं स्पोकन के, लिटरेचर के, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो देखो पैसिव वॉइस हैड बीन प्लस V3। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होते हैं कि सर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं गवर्नमेंट का और वहां पे हमें दिख जाता है हैड बीन, और हैड बीन के साथ हमें क्या दिख जाता है V3, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये क्या है। तो जब भी आपको हैड बीन दिख जाए, हैड बीन प्लस V3, तो आप उसका मतलब निकालेंगे पास्ट में समाप्त हो चुका था, यानी पास्ट में कोई काम समाप्त हो चुका था पूरी तरह जड़ से। तो जब भी कोई काम पास्ट में फिनिश होता है यानी समाप्त होता है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं हैड, और बीन का मतलब होता है होना, यानी बी का मतलब क्या होता है होना, और बीन मीन्स हो चुका है, एंड V3 यानी कोई काम पास्ट में हो चुका था कंप्लीट, बट जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें कोई डूअर नहीं यानी करने वाला नहीं है। ऐसे कामों को हम जब फिनिश करते हैं पास्ट में तो क्या लगाते हैं हैड बीन प्लस V3। जैसे आपको स्पोकन में बोलना हो, इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी, खाना बन चुका था, कपड़े धुल चुके थे, 2 दिन पहले मोबाइल बेचा जा चुका था, कल हिंदी लिखी गई थी। तो जब भी कोई काम पास्ट में खत्म हो रहा है बट उसमें करने वाला नहीं है, तो ऐसी इंग्लिश के लिए हमें जरूरत पड़ेगी हैड बीन प्लस V3। और वो इंग्लिश में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी होगा, बट वो काम नहीं कर रहे होंगे, काम किसी के द्वारा हो रहा होगा लेकिन वो मेंशन नहीं होगा। अगर वो मेंशन होगा तो लास्ट में होगा। बट जब भी हम स्पीकिंग में बोलते हैं ऐसे सेंटेंस, तो हम बाय नहीं लगाते, हम बहुत कम बाय लगाते हैं। जैसे खाना बन चुका था, अब मैं ये नहीं बोल रहा खाना मेरी माँ के द्वारा बन चुका था, ओनली खाना बन चुका था। इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी, मैं ये नहीं बोल रहा इंग्लिश सर के द्वारा पढ़ाई जा चुकी थी। बाय हम बहुत कम लगाते हैं स्पोकन में। अगर आपको लगाना है तो बाय आप लास्ट में लगा सकते हैं। तो आप वो इंग्लिश सीख रहे हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट भी होता है, बट वो काम नहीं करते। ठीक है, कैसे? अ बुक हैड बीन रिटन। अब इस वाली लाइन पे कहीं सब्जेक्ट नहीं है, ओनली क्या है ऑब्जेक्ट। तो बुक हमारी क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो बन गया अ बुक हैड बीन रिटन, यानी किताब लिखी गई थी, किताब लिखी जा चुकी थी। बुक्स हैड बीन रिटन, किताबें लिखी जा चुकी थी। तो यहाँ पे बात करें हम एक बुक है, यहाँ पे बात करें बहुत सारी बुक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है, चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 1000 हो, चाहे करोड़ हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके लिए आंख मूछ के आप हैड लगा सकते हैं पास में, HAD। हैड का मतलब क्या हो गया पास्ट, बीन मीन्स हो चुका था, और वो भी कहां पर पास्ट में किसी के द्वारा। अगर यही आपको बाय वाले बनाना है तो आ बुक हैड बीन रिटन बाय मी, यानी मेरे द्वारा किताब लिखी गई थी या मेरे द्वारा किताब लिखी जा चुकी थी। बुक्स हैड बीन रिटन बाय यू, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में आप बाय लगा के बाय वाले पैसे बना सकते हैं। अगर आप बाय नहीं लगाते तो स्पोकन वाले पैसे बन जाएंगे। यानी बाय आप लगा दो तो ठीक है, नहीं लगा दो तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको तो वो पैसे बोलना है जिनमें बाय लगते ही नहीं है। अगर बाय लगते भी है तो भी आप बोल सकते हैं। तो कुछ सेंटेंस आप बोल सकते हैं, खाना बन चुका था, फूड हैड बीन कुक्ड, मूवी रिलीज की जा चुकी थी, द मूवी हैड बीन रिलीज्ड, द मूवी हैड बीन रिलीज्ड, मेरे घर को पेंट किया गया था, माई हाउस हैड बीन पेंटेड, इंग्लिश लिखी गई थी, इंग्लिश हैड बीन रिटन, इंग्लिश बोली गई थी, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन। ठीक है, हिंदी बोली गई थी, हिंदी हैड बीन स्पोकन, पानी पिया गया था, वाटर हैड बीन टेकन। राइट, इस तरह से आप पास्ट में हैड बीन के साथ अगर आप V3 लगाते हैं तो कोई काम किसी के द्वारा खत्म हो रहा है बट वो उसमें मेंशन नहीं है। अगर आप उसमें मेंशन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो आपको हैड और बीन के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट। राइट,
यानी कि जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप हैड और बीन के बीच में, यानी कि हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे हिंदी नहीं बोली गई थी, हिंदी हैड नॉट बीन स्पोकन। क्लास नहीं पढ़ाई गई थी, द क्लास हैड नॉट बीन टॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, अफर्मेटिव। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि पैसे में क्वेश्चन करना है, तो हैड पहले आ जाएगा, हैड बुक्स बीन, हैड अ बुक बीन, यानी इंट्रोगेटिव के लिए हैड पहले आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। जैसे क्या जूतों पर पॉलिश की गई थी, हैड शूज बीन पॉलिश्ड। क्या तुम्हारा मोबाइल ठीक किया गया था, हैड योर मोबाइल बीन रिपेयर्ड। राइट, आप अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। पैसिव वॉइस में वो जो कोई काम पास्ट में समाप्त हो चुका था। अब हम बात करते हैं आई ही यू दे। ये सब क्या हो गए हमारे सब्जेक्ट, आई ही यू दे, ये हमारे चारों सब्जेक्ट हैं, बट ये चारों प्रेजेंट जरूर इसमें उपस्थित है लेकिन काम नहीं कर रहे। जैसे आई हैड बीन सेंट, मुझे भेजा गया था, किसी के द्वारा, बट उसमें मेंशन नहीं है। ही हैड बीन, उसे भेजा गया था। यू हैड बीन सेंट, तुम्हें भेजा गया था। दे हैड बीन सेंट, उनको भेजा गया था, बट भेजने वाला मेंशन नहीं है। तो ऐसी इंग्लिश को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, हैड बीन प्लस V3। अगर यहीं पे बाय वाला आपको बनाना है तो बाय लगा दो, बाय रानी, आई हैड बीन सेंट बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा भेजा गया था। ही हैड बीन सेंट बाय राजू, उसे राजू के द्वारा भेजा गया था। तो आप बाय आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बाय लगा सकते हैं। राइट, ही हैड बीन सेंट बाय राजू, आई हैड बीन सेंट बाय रानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बाय लास्ट में लगा सकते हैं अगर आपको बाय वाला सेंटेंस स्पोकन में पैसिव में बोलना है। राइट, अगर आपको बाय नहीं लगाना है तो आप बिना बाय के भी पैसिव वॉइस बोल सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो आप नॉट लगा देंगे, यानी हैड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। यहां पे नॉट लग गया, यहां पे नॉट लगा दो, यहां पे लगा दो। राइट, तो आई हैड नॉट बीन सेंट, he had not been sent, you had not been sent, they had not been sent। कुछ सेंटेंस हम बोलना चाहेंगे। मुझे सिलेक्ट किया गया था, I had been selected। तुम्हें सिलेक्ट किया गया था, you had been selected, they had been selected। ठीक है, सबके लिए आप had been लगा सकते हैं, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक वचन हो, बहुवचन हो। इंट्रोगेटिव अगर आपको पैसिव में बनाना है सब्जेक्ट के साथ तो हैड पहले आ जाएगा, हैड दे बीन सेंट, क्या उनको भेजा गया था। हैड आई बीन सेंट, क्या मुझे भेजा गया था। तो हैड और बीन के बीच में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट या डूअर, करने वाला, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट पे वो भी कौन सा, पैसिव वॉइस, यानी किसी के द्वारा कोई काम होता है। तो हमने ऑब्जेक्ट पे बनाया पैसिव वॉइस एंड सब्जेक्ट पे बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वो पैसिव वॉइस जिनमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई ऑब्जेक्ट है। इट हैड बीन डन, किया गया था। इसमें अब पता नहीं क्या किया गया था, ऑब्जेक्ट नहीं है, किसने किया था, कोई सब्जेक्ट नहीं है। इट हैड बीन टोल्ड, बताया गया था। इट हैड बीन प्लेड, खेला गया था। इट हैड बीन टॉट, पढ़ाया गया था। इट हैड बीन रिटन, लिखा गया था। ये सारे पैसिव किससे बनने हैं, वर्ब, वी पे। किससे बनना है, वी। राइट, क्रिया, वर्ब। राइट, तो जिस इंग्लिश में या जिस हिंदी में कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वो हमें इंग्लिश लिखनी है या बोलनी है, तो वो हम इट पे बनाएंगे। इट हैड बीन प्लस V3। ठीक है, जैसे पिया गया था, इट हैड बीन टेकन, दिया गया था, इट हैड बीन गिवन। राइट फ्रेंड्स, तो आई एम स्पीकिंग 3 सेंटेंसेस, मैं 3 सेंटेंसेस बोल रहा हूं। मुझे सिलेक्ट किया गया था, आई हैड बीन सिलेक्टेड। राइट, सिलेक्ट किया गया था, इट हैड बीन सिलेक्टेड। किताब को सिलेक्ट किया गया था, अ बुक हैड बीन सिलेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट पे पैसे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट पे पैसे बना सकते हैं, इट पे भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आज आपको पता लग गया हैड बीन प्लस V3 का मतलब होता है कि पास्ट में कोई काम समाप्त हो चुका था पैसिव वॉइस में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड टेक केयर।